एक सुरेश नाम का लड़का कोर्ट में अपने माँ बाप के साथ और अपने वकील के साथ में जिसमें कोर्ट में पेश होता है और उधर से लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं वो भी अपनी लड़की को साथ लेकर और वकील को साथ लेकर कोर्ट में जब पेश होते हैं तब दोनों पक्षों के वकील वहाँ मौजूद होते हैं और बहुत सारे लोग कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। तो जज साहब ने उस लड़की से पूछा कि तुमने तलाक के लिए कागज डाले हैं, जो मुकदमा तुमने तलाक के लिए दायर किया है, अब तुम एक बार फिर से सोच लो, समझ लो अच्छी तरह से, क्या तुम्हें तलाक चाहिए या फिर अपने बारे में कुछ और कहना है। जज साहब की बातें सुनकर के वो लड़की जज साहब से कहती है, जज साहब बस आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जज साहब कहते हैं कि हम तुम्हारी सुनने के लिए ही तो बैठे हैं, कहो तुम क्या कहना चाहती हो, और ये तुम्हारे परिवार का मैटर है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी तुम्हारी सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, आपका घर टूटे ना बस जाए, उतना ही अच्छा है। आप क्या कहना चाहती हो। तब वह लड़की जज साहब से कहती है, जज साहब बस आपकी अनुमति हो तो हम अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। ये बात सुन करके जज साहब जो होते हैं गुस्से में आ जाते हैं कि तुम्हें केवल रात गुजारने के लिए तुमने कोर्ट के साथ में खिलवाड़ किया है। उस दिन से, जब से तुम्हारा विवाह हुआ तब से आज तक तुमने अपने पति के साथ रात नहीं गुजारी और तुम कोर्ट में आकर के इस प्रकार की बातें कर रही हो। आखिर एक रात अपने पति के साथ रह करके तुम क्या साबित करना चाहती हो और क्या जीत सकती हो। लड़की कहती है, जज साहब मेरी आखिरी इच्छा यही है, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे, जो कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जज साहब ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, पारिवारिक मैटर है, हो सकता है इनका कोई समझौता हो जाए, कोई विचार बदल जाए। यह सोच करके जज साहब ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक दिन की मोहलत देते हैं तुम्हारे कहने के अनुसार, लेकिन एक दिन हम अपनी तरफ से देते हैं, एक नहीं बल्कि 2 दिन की मोहलत आपको देते हैं। आप जाइए और जिस तरह से आप सुलझा सकती हैं, आप संतुष्ट रह सकती हैं, उस प्रकार से अपने इस मैटर को सुलझा लीजिए। फिर उस लड़की ने अपने पति के साथ एक रात कैसे गुजारी, क्या किया, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार, स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का। साथियों, ये कहानी आपको विभोर यानी भावुक कर देगी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है, जो आपके जीवन में सीख देने वाली है। ये कहानी सुनाने से मैं विश्वास से कहता हूँ कि आपका जो परिवार टूट रहा है, आपके परिवार में जो विवाद है, वो जरूर कहीं ना कहीं इस कहानी को समझेगा। और अगर ये कहानी आपने ध्यान से सुन ली और समझ ली तो आप भी भविष्य में कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो एक सुरेश नाम का जो लड़का होता है, जिसकी पत्नी का नाम रेखा होता है, वो रेखा जो होती है अपने पति के खिलाफ यानी डिवोर्स के लिए कोर्ट में एक फाइल दायर करती है और उस फाइल में साफ लिख देती है कि मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती। जब तारीख पड़ती है कोर्ट में, तब वह सुरेश नाम का लड़का जो होता है अपने वकील और माँ बाप को साथ लेकर के कोर्ट में जब पेश होता है, उधर से लड़की पक्ष भी आ जाते हैं, लड़की के माँ बाप होते हैं, लड़की का वकील होता है। अब जब कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होते हैं तो दोनों वकीलों के बीच में बहस होने लगती है। तब वो लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि जज साहब मुझे अपने पति के साथ एक रात गुजारनी है, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। जज साहब ने उसे एक नहीं बल्कि 2 रात का मौका दिया कि आप एक अपनी तरफ से और एक मेरी तरफ से अपने पति के साथ गुजार सकती हैं। तब वह लड़की कहती है, जज साहब मैं ना तो अपने पति के घर जाना पसंद करूंगी, ना मैं अपने माँ बाप के घर अपने पति को ले जाना पसंद करूंगी, मैं एक होटल में जाकर के रुकना चाहती हूँ। लड़की की बात सुनकर के जज साहब जो होते हैं वो हैरत में पड़ जाते हैं और लड़की के माँ बाप भी ये सोचने पर
मजबूर हो जाते हैं आखिर ये कह क्या रही है कि होटल में जाकर के अपने पति के साथ रुकेगी। वहां जितने भी लोग थे उस लड़की की बातें सुनकर के सभी दंग रह जाते हैं, लेकिन फिर भी जज साहब ने इजाजत दे दी। लड़की ने कोर्ट से निकलने के बाद में एक शहर में जाकर के एक कमरा बुक करवाया, यानी होटल में एक रूम बुक कराया, और बुक कराने के बाद में अपने पति से कह दिया कि आज उस होटल में इतने कमरा नंबर पर तुम आ जाना, मैं आपका वहीं इंतजार करूँगी। लड़की जो होती है रेखा, वो अच्छी तरह से बन संवर करके, अच्छी तरह से श्रृंगार करके, बिल्कुल रोमांटिक मूड में उसी होटल पर पहुंच जाती है जो कमरा उसने बुक किया था। इधर उसका पति जो होता है वो बताए हुए एड्रेस पर शाम तक सुरेश वहां पहुंच जाता है। अब लड़की जो थी बिल्कुल सजी थी, क्योंकि वो आई इसी मूड से थी कि मैं अपने पति को लुभाने के लिए। अब आगे क्या होता है इस कहानी में ये तो आगे ही पता चलेगा। अब वो लड़की उस रूम में बैठी हुई थी, इधर से उसका पति जो सुरेश होता है वो पहुंच जाता है और वो कहता है कि आखिर तुमने भरे कोर्ट के बीच में ये फैसला क्यों लिया कि हम अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे मन में, क्या तुम करना चाहती हो? रेखा कहती है मैं जो कुछ करूंगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तक हमारे तुम्हारे बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, कोई तलाक नहीं हुआ है। अभी तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना मेरा तुम पर है, और आज की रात हम तुम एक कमरे में रहेंगे, इसी होटल में रहेंगे, और आज तुम्हें छूट है। आज तुम जो कुछ करना चाहते हो, जो कुछ कहना चाहते हो, जो कुछ पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, और मैं खुले दिल से तुम्हें उस बात का जवाब दूंगी, और जो कुछ कहोगे तुम, जो कुछ करोगे वो सब स्वीकार है मुझे। लड़का जो था बड़ा उदास था, लड़की की बातें सुनकर के कहने लगा रेखा तुम क्या कह रही हो? आखिर 8 साल हो गई हमारी शादी के लिए, और 8 साल से मैंने कभी भी तुम्हारे प्रति फर्क नहीं समझा, कभी भेद नहीं समझा, और जब तुम्हें इतनी ही मेरी चाहत थी, मेरे साथ रात गुजारने की इच्छा थी, फिर तुमने तलाक क्यों लेने का प्रयास किया मुझसे? कोर्ट में क्यों तुमने तलाक की फाइल पेश की? और फिर तुम इतना बवंडर करे घूम रही हो, कभी कोर्ट जाती हो तो कभी तुमने आज होटल में रूम ले लिया और मेरे साथ रात गुजारना चाहती हो। जब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है तो अच्छे तरह से चल करके घर पे रहो ना, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है? वो लड़की कहती है कि मैं जो कुछ तुमसे पूछ रही हूं उसका जवाब दो कि तुम्हारी हालत क्यों ऐसी होती जा रही है, तुम दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो? आखिर बात क्या है? हमें तुम्हें 1 साल हो गई एक दूसरे से दूर रहते हुए, और सबसे पहले तुम परिवार के बारे में बताओ कि परिवार में सब लोग कैसे हैं? लड़का कहता है कि परिवार में तो सब सही हैं, लेकिन बस तुम्हारी याद करते हैं सभी घर वाले, और कहते हैं कि बहू कब आएगी, उसने ऐसा क्यों किया, क्या गलती हो गई तुमसे? हम लोगों ने तो कभी उनसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, ये हमारी समझ में नहीं आता। घर वाले सब यही पूछते हैं। अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूं कि आखिर रेखा ने मेरे ऊपर डिवोर्स का केस क्यों दायर किया है, क्यों वो हमसे तलाक लेना चाहती है? रेखा कहती है कोई बात नहीं, तुम ये बताओ कि इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्या बात है, किस चिंता में हो, क्या किसी बात की तुम्हें बड़ी चिंता हो गई है? सुरेश कहता है कि देखिए हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हम कब तक जीवित रहें, हमारी जिंदगी नहीं है। रेखा कहने लगी आखिर जिंदगी क्यों नहीं है? अरे तुम तो एक नौजवान हो और फिर मैं भी एक नौजवान हूँ, तुम्हारी जिंदगी क्यों नहीं है? तब वो लड़का जो होता है आंखों में आंसू भर करके और अपनी पत्नी को पास बैठा लेता है और कहता है कि जब तुम मेरे पास आई हो तो मैं अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो कमजोरी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आखिर मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती थी, क्योंकि मैं पहले से ही अंदर से टूटा हुआ था, अंदर से मजबूर था
और तुम जो चाहती थी वो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाता था। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत लाचार मजबूर था। रेखा कहती है कि आखिर वो तुम्हारे अंदर कौन सी मजबूरी थी जो तुमने आज तक मुझसे छुपा करके रखी थी, वही बात मैं आज तुमसे जानना चाहती हूँ। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। तब सुरेश कहता है कि देखो, मेरी जिंदगी इसलिए कम है क्योंकि मुझे ब्रेन कैंसर है और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि ब्रेन कैंसर है, लेकिन ज़्यादा जिंदगी नहीं है, बस थोड़ी ही जिंदगी तुम्हारी शेष बची है। बस वो जिंदगी आराम से काट लो, कुछ पलों की मेहमान हो तुम, कुछ पलों के मेहमान हो, उसके बाद में तुम्हें ये संसार छोड़ना पड़ेगा और फिर मैं मर जाऊंगा। बस ये ब्रेन कैंसर जो था मेरे अंदर बहुत समय से था, लेकिन बीच में मैंने तुम्हें बताया इसलिए नहीं था क्योंकि तुम परेशान हो जाती, घबरा जाती और तुम टेंशन करने लगती। ये बात जब सुनी है रेखा ने तो एकदम से भावुक हो गई, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी बीमारी छिपी रही और तुमने हमें बताया तक नहीं। इसका मतलब है कि तुमने अपना हमें पत्नी का दर्जा नहीं दिया। सुरेश कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन कारण ये था कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मैं खुद शर्मिंद था कि मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। और अब जब तुमने कोर्ट में आकर के ये कहा कि मैं अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम जो कुछ करना चाहती हो कर लो और जो कुछ कहना चाहती हो कह लो, क्योंकि फिर मुझे घर भी जाना है। ये बात सुनकर के रेखा जो होती है अपने पति की कौली भर लेती है और बुरी तरह से फक फक के रोने लगती है और कहने लगती है, बताओ, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी परेशानी थी और तुमने मुझे नहीं बताया। मैं इसी गलतफहमी में थी कि शायद तुम्हारी नज़र कहीं दूसरी जगह लगी है, किसी और से तुम प्रेम करते हो, इसलिए मुझसे दूर रहते हो, मुझसे कोई संबंध नहीं रखते, मुझे अपने पत्नी का दर्जा नहीं देते। बस इसी बात को लेकर के मैंने कोर्ट में तलाक की फाइल दायर की, लेकिन आज के बाद ना तो मैं तुमसे तलाक लूँगी और ना ही मैं अपने मायके जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और परेशानी में तुम्हारा साथ दूंगी। पत्नी वही होती है जो पति की दुख सुख में हमेशा साथ दे। पत्नी वो नहीं होती जो सुख की मालिक होती है और दुख पड़ने पर पति को ठुकरा दे, वो पत्नी नहीं होती। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हारे अंदर जो बीमारी है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और जहां अच्छे से अच्छा वैद्य होगा, अच्छे से अच्छा डॉक्टर होगा, उसके पास लेकर के जाऊंगी, तुम्हारा इलाज कराऊंगी और उसके बाद तुम्हें स्वस्थ कराऊंगी और जो शेष हमारी तुम्हारी जिंदगी है वो अच्छे से हम तुम मिलकर के काटेंगे। ये बात सुनकर के सुरेश के दिल में भी खुशी हुई और फिर उसी लड़की ने अपने मायके वालों को फोन करके कह दिया कि अब हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं, अब हमारा समझौता हो चुका है, हमारा फैसला हो चुका है, हम अपने पति के साथ रहेंगे और उनकी हर सुख दुख में साथ देंगे, इसलिए तुम लोग अब बीच से हट जाओ। और रहा कोर्ट की बात, तो कोर्ट हमारे बिना कोई फैसला नहीं करेगा, जो हम चाहेंगे वही कोर्ट करेगा। ये अपने घर वालों से कह करके रेखा जो होती है फोन काट देती है और अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और वहां जाकर के उसने कुछ पैसों का इंतजाम किया, अपना जेवरात गिरवी रखा, बेचा। उसके बाद अपने पति को लेकर के एक वैद्य के पास पहुंच जाती है और वैद्य के पास जाकर के उसे सारी बात बताती है। तो वैद्य ने कहा कि देखिए, आपके पति के लिए ब्रेन जो कैंसर है इसे ठीक होने में 6 महीने लगभग लग जाएंगे। उसने कहा ठीक है, आप जो नियम बताएंगे, जो उपाय बताएंगे मैं करूंगी, लेकिन बस आपसे एक ही विनती है कि आप पूरा प्रयास करें और मेरे पति को ठीक कर दें। वैद्य ने ट्रीटमेंट शुरू किया, धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उसके पति का जो ब्रेन कैंसर था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब वो बिल्कुल जैसे पहले शुरू में था शादी से पहले वैसे ही स्वस्थ हो गया और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी से बड़े आनंद के साथ रहने लगे और परिवार जो था, जो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, वो बस
एक हो गया और दोनों बड़े आनंद के साथ अपने परिवार को चलाने लगे। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मतलब केवल ये था कि जो टूटे हुए परिवार होते हैं, जो महिलाएं केवल सुख में पति का उपयोग करती हैं और दुख में उन्हें छोड़ देती हैं, दुख में उनका साथ नहीं देती, उन महिलाओं के लिए ये वीडियो सीख है। उन्हें अपने पति की हर मुसीबत में संग देना चाहिए और तलाक ऐसी स्थिति में पति से नहीं ली जाती कि पति किसी परेशानी में हो और पत्नी को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार पति को परेशान करती रहती हो। पति और पत्नी का एक साथ रहने का और जीने का नियम होता है, तो वो भगवान के बनाए हुए नियमों पर चलें और एक दूसरे का साथ दें। इसलिए हमेशा अपने घर में कभी भी कोई विवाद बने तो एक दूसरे से पूछना चाहिए, एक दूसरे से उसके मन का हाल पूछना चाहिए। आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों उदास हो, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन में रहते हो। ये पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति दायित्व होता है और निभाना चाहिए। तो साथियों, आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।